गया शहर के वार्ड संख्या 44 के बाईपास के स्थानीय कॉलोनी व मोहल्लों में लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण दर्जनों से अधिक घरों में पानी घुस गया। कारण उन क्षेत्रों में नलियों की निकासी न होने से ये परेशानी उत्पन्न हो गई है। सूचना पाते ही सोमवार की शाम गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार, नोडल पदाधिकारी शैलेंद्र सिन्हा के साथ निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने एनएच विभाग के अधिकारियों से नासूर बनी समस्या के निदान हेतु बात की। निगम के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने कहा कि एनएच के एनओसी न मिलने से 1 साल से इन क्षेत्रों में नाला का निर्माण नहीं हो सका। दूसरा कारण ये भी है कि बिना नाला का निर्माण किए भी लोगों ने कई मकान बना लिए, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हाल ऐसा रहा तो पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। लेकिन इस मामले में एनएच विभाग ने नाला निर्माण कर रहा है और न एनओसी देने से निगम भी नाला का निर्माण करवा पा रहा है। इस संबंध में मेयर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नाला न रहने के कारण कई घरों में पानी घुसा। एनएच न खुद कर रहे हैं न निगम को करने दे रहे हैं। फिलहाल विभाग से बात की जा रही है, जल्दी समस्या का निदान हो जाएगा। वहीं डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि निगम के क्षेत्र में बाईपास रोड नेशनल हाईवे किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन एनएच विभाग को निगम से एनओसी लेनी चाहिए। लेकिन विभाग उल्टे निगम के कार्य करने के लिए हमें खुद एनओसी लेने को कहता है। लेकिन 1 साल से एनओसी के पेच के कारण इस क्षेत्र में नाले का निर्माण नहीं हो सका। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है। डॉक्टर साकेत नारायण के घर का निचला हिस्सा भी डूब गया है, जिससे इस महामारी फैलने की आशंका है। हमारा खड़ा है, ये बाईपास में खड़ा है गया के, और ये यहाँ से रोड बनते हुए बिहार शरीफ की ओर जा रहे हैं। यह सही है कि बुद्धा सर्किट से रिलेटेड रोड है और भारत सरकार द्वारा यह फंडिंग किया हुआ है। नाइका वगैरह या लाइका जो भी जापान की कंपनी इसमें इंटरेस्ट लेकर के राशि से मुहैया कराई है, जैसा मुझे कंसल्टेंट के द्वारा बताया गया। दैट्स ऑल। हम नगर निगम का ये कहना है कि शहर जो है सो लोग डूबे हुए। भारत सरकार संविधान के तहत, राज्य सरकार संविधान से नगर निगम। अब नगर निगम को हमको जो काम करना है, कानून में लिखा हुआ है कि नगर निगम या जिला परिषद का होगा। जब हम ये नाला बनाना शुरू करते हैं तो मुझे कहा जाता है कि एनओसी लीजिए। नगर निगम में जो लोग आवेंगे या भारत सरकार से आवेंगे तो बिहार सरकार या राज्य सरकार से एनओसी लेंगे ना। तो नगर निगम में एरिया में जो काम हो रहा है हमसे एनओसी लेना चाहिए। उल्टा हमको बताया जा रहा है कि एनओसी हमसे लीजिए। अब एनओसी के नाम पर सालों साल से हमको एनओसी दिया नहीं जा रहा है। अब ये शहर की इतना बड़ा प्रमुख भाग जिसमें सैकड़ों हजारों घर डूबा हुआ, आज इतना डूबा है, कल और ज़्यादा डूबेगा, परसों और ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि घर से निकलना बंद है। देखिए 2-2, 3-3 फीट। आज मुझे इस बात की जानकारी मिली। हम यहाँ पर एनएचआई के लोगों को, एएचआई के लोगों को, बीएसआरडीएसीएल का जो ये रोड बन रहा है जिसके संस्था के द्वारा, उनके चीफ इंजीनियर को, जिला पदाधिकारी को, नगर आयुक्त को, नगर निगम के सारे लोग को पूरा टीम लेके यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमको अग्रेसिव रहना चाहिए। काम आदमी खराब होने के पहले उसको ठीक करना चाहिए, ये सोच होना चाहिए। त्वरित हम लोग यहाँ पर पहुँचे। अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि या तो आप मुझे एनओसी दे दो, तो बोल रहा है कि मुझे रोड बढ़ाने भर ही चौड़ाई है, हम इसमें नाला का ज़मीन नहीं दे सकते। तो ज़मीन नाला नहीं रहेगा तो ये हाईवे बनेगा तो ये चलेगा और निकलेगा कैसे? इतनी बड़ी आबादी का पानी कहाँ जाएगा? बाकी सब रहती ज़मीन है। एक बात, या फिर आप बना दो अंडरग्राउंड। आखिर जहाँ पर ज़रूरत पड़ा है, डेहरी अनसोन पर इतना बड़ा पुल, गंगा नदी पर इतना बड़ा पुल, हजारों टन, लाखों टन लोग पार हो रहा है, उस पर हैवी ट्रैफिक है। तो इसके किनारे में बीच में हैवी ट्रैफिक चलता है। ये साइड में नाला बनाना है तो 3 फीट आप ही बना दीजिए, हमको एनओसी मत दीजिए। आप बना के ऊपर से गाटर दे के मजबूत आरसीसी करके ऊपर से ढलाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। या तो आप बना दीजिए लोगों के लिए, या तो हमको बनाने दीजिए। हम टेंडर करके 15 दिन, महीना दिन में काम शुरू करते हैं। अब आप ना एनओसी देंगे ना खुद बनाएंगे, तो जनता का क्या होगी? यहाँ पर डूब के लोग मरेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर त्वरित ये बात आज तत्परता से सारे लोग स्पॉट पर आए हैं कि इसका निदान हो। मैंने रिक्वेस्ट किया है, उनके असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ही नहीं। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नवादा के चार हैं, जो योजना चल रही है। सीजीएम साहब से हमने बात किया, उन्होंने कहा स्पॉट वेरिफिकेशन करके और हमारे कल ही लोग रिपोर्ट देंगे। तो इनको एक पब्लिक पिटिशन आज दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं कि आप इस पर हमको एनओसी दीजिए या तो नगर निगम से बनाने का काम दीजिए, अन्यथा ये लोग संडास बन के मर जाएगा और इसको घर से आज चलना मुश्किल है। इतने लोग का यहाँ से वहाँ तक
बाईपास चौराहा तक कम से कम हज़ारों घर का क्या हो, और अंदर के भाग भी इसी में कनेक्टेड है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हम यहाँ पे छोटा ही जनप्रतिनिधि या नगर निगम छोटे स्थान पर है, समस्या देखना ग्रास रूट पर हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम यहाँ पर तत्परता से खड़े हैं और आम लोगों का राहत दिलाने का हर संभव प्रयास करें। सर, मनसरवा नाला के चाहे जितनी भी स्थिति बने, हम लोग एनी टाइम एवरी टाइम, मेन जो प्रॉब्लम होता है वो जनता को ये बात समझना चाहिए। हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि है, उस लिहाज से बोल नहीं पाते खुलकर, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक एक घर में मलमूत्र है। हम अगर सेप्टिक लाइटिंग में भी ले जा रहे हैं तो अभी पानी का बहाव नाली में आ रहा है। अपने दरवाजा के घर के बाहर नाली बहेगा कि नहीं, ये किसी को चिंता नहीं। पूरे शहर का लगभग घरों में प्लेटफार्म बना के आने जाने के लिए नाली को बंद कर दिया है। कहीं नाला बड़ा गुजर रहा है और कहीं साइड में हो तो उस पर मकान बना लिया जाता है। तो कैसे ये नाला निकलेगा, ये सोच होना चाहिए। ये हमारे लिए नाला है, हमारा मलमूत्र बह रहा है। हम नई गोदाम में जरूर रह रहे हैं, लेकिन उसका ड्रेन जा रहा है पंचायती अखाड़ा। ये सोचना पड़ेगा, एक एक आदमी में ये सीख होनी चाहिए। अब क्या है कि यहाँ से लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए डेल्हा पर ये आपका गुजापी नाला बन रहा है। 100 से 125 घर तोड़ना पड़ा है। अभी बाटम नाला बना के तैयार किए हैं, सैकड़ों घर तोड़ना पड़ा। हाई कोर्ट तक हम लोग जा करके न्यायालय में लड़े। तो नगर निगम या सरकार का मतलब क्या है कि सबसे लड़ाई झगड़ा के लिए पैदा हुए हैं दिन भर, और नगर निगम एक एक गली में घूमता रहे कि कहाँ पर कौन क्या कर रहा है। ये कोई भी देश का, समाज का या राज्य का विकास तभी संभव है जब सब जनता का भी सहयोग उसमें इच्छित होगा। किसी भी चीज़, चाहे वो सफाई हो, नाली हो, विकास हो। हम लगा रहे हैं पोल और कोई सौर ऊर्जा बैटरी और चौरा के लेके चल जाए, कितने पुलिस उसको देखेंगे। ये कॉमन सेंस होना चाहिए। जिन जिन जगहों पर ये सेंस है, नागरिक का सहयोग है, वो काफ़ी डेवलप है और महान कहलाता है। तो हमको महान बनने के लिए एक एक व्यक्ति को महान होना चाहिए। मिली कि बाईपास रोड पर बहुत से घर पानी से डूबे हुए हैं, जिसके संज्ञान में लेकर हम नगर आयुक्त, उप महापौर, नगर निगम के जेई लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर आके इस स्थिति को हमने देखा। स्थिति तो बहुत दयनीय है। जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है, जिस तरह से पानी का जल जमाव है, इससे हैजा बीमारी फैलने की भी हो सकती है। जब हम लोग यहाँ आए तो एनएच के कुछ अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, जो कहते हैं कि हमको एनओसी सरकार से लेना पड़ेगा तभी नाला बनेगा। नहीं तो हम लोगों ने यहाँ वार्तालाप में किया कि आप लोग ही हमको एनओसी दें, हम लोग ही इसको बना देते हैं। लेकिन ये अभी तक एनओसी के मामला में ये मामला अटकी हुई है। हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों का निदान हो, इसके लिए हम प्रयास करते रहें। भैया, गया में नदी से नहीं नालों से हमेशा बाढ़ आती है। गया में नदी से नहीं नालों से हमेशा बाढ़ आती है, उसके लिए क्या उपाय? देखिए, इसमें कुछ जनता के भी दोष है। जो नया कॉलोनी जो बस रही है, जिसमें आपको जगह छोड़ने के लिए नहीं, आपको जगह बढ़ करके नाली का निकासी नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम लोग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी एक योजना दिए, जो 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और जल्द ही हमको लगता है आशा कि गया शहर में ये चीज़ ठीक